So, dear students, welcome again. And here we are discussing the lesson Papachi's Moth by Arundhati Rai. The lesson is from your Tulip series book of English for class 10th. And in our previous two videos, we have gone through the background of its author, that's Arundhati Rai herself, and also discussed the prologue, introduction to this very lesson, what the lesson is all about, and what is its background. तो वो चीज़ें हमने already discuss कर ली. And here we are going to start the text of this very lesson, and it starts like this. और जो lesson है वो इस तरह से स्टार्ट होती है. Mama ji had started making pickles commercially soon after Papa ji retired from government service in Delhi and came to live in Aymanam. जो ममा जी थी, जो एक ग्रैंड मदर थी, उसने बाज़ाब्ता तौर पे, कारोबारी तौर पे एज अ बिज़नेस ये पिकल्स, ये अचार बनाने शुरू कर दिए. जैसे ही जो पापा जी हैं वो अपने जॉब से, अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया एंड केम टू लिव इन आयमनम फ्रॉम दिल्ली. और दिल्ली से फिर वो वापस आ गया आयमनम में रहने के लिए, जो कि उसका अपना आबाई इलाका था. The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mamachi to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. जो कोटायम बाइबल सोसाइटी थी, जो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग थे, जैसे कि इस बुक में जो सीरिया में जो केरला में जो क्रिश्चियंस हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी बात की गई है. तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग थे उनका कोई फेयर था, कोई उर्स था, कोई मेला था या कोई मजहबी त्यौहार था. एंड ऑस्कर्ड मामाची टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम. और उन्होंने मामाची से ये डिमांड की कि आप अपना मशहूर जो आप बनाना का वो जैम बनाते हो, मुरब्बा बनाते हो, एंड टेंडर मैंगो पिकल, और जो ये आम का अचार बनाते हो, ये आप एक बार बनाओ. इट्स सोल्ड क्विकली, ये हाथों हाथ बिक गया जैसे ही मामाची ने ये चीज़ें बनाई. एंड मामाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स दैन शी कुड कोप विद. और मामाची ने जल्दी ये चीज़ महसूस की कि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं जितना वो कोप नहीं कर सकती. थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, वो अपनी इस बिजनेस वेंचर पे, अपनी इस कामयाबी पे बहुत ज़्यादा खुश हुई. एंड शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम. और उसने फैसला किया कि अब वो यही चीज़ कंटिन्यू करेगी, कि वो ये पिकल्स बनाएगी और जो ये जैम जो है वो चीज़ें बनाएगी. एंड सून फाउंड हर सेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड. अब वो पूरा साल इसी काम में बिजी रहने लगी. पापाजी फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इकोनॉमी ऑफ रिटायरमेंट. लेकिन जो पापाजी था उसका मसला ये था कि रिटायरमेंट के बाद जो एक बोर्डम होती है, एक इकोनॉमी होती है, वो इस चीज़ को कोप कर रहा था. जो इसके बाद ये इंसान जो एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है, जो गवर्नमेंट ये सरकारी जो मुलाजिम होते हैं, तो वो इस चीज़ से ही वॉज 17 ईयर ओल्डर दैन ममाची. वो ममाची से तकरीबन 17 साल उम्र में बड़े थे. एंड रियलाइज्ड विद शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन व्हेन हिज वाइफ वॉज स्टिल इन प्राइम. और उसको ये चीज़ समझने में एक शौक सा लग गया कि वो एक उधेड़ उम्र आदमी है, वो एक बूढ़ा आदमी है, वाइल हिज वाइफ वॉज स्टिल इन प्राइम, जबकि उसकी जो बीवी हैं वो अभी भी अपने प्राइम पे, अपनी जवानी पे हैं, अपनी यूथ में हैं. दो ममाची हैड कॉनिकल कॉर्नियाज. अगर जो ये ममाची जो थी, जो ये ग्रैंड मदर थी, उसके कॉनिकल कॉर्नियाज थे, आंखों की कोई बीमारी थी. एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड. और तकरीबन वो लिटरली, वो वर्चुअली, वो हकीकत में वो अंधी हो चुकी थी. उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी. पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग. लेकिन जो ये पापा जी था, इसके बावजूद भी ये उसको इस पिकल मेकिंग में कोई उसकी मदद नहीं करता था. बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकिंग मेकिंग ए सुटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल. क्योंकि वो ये जो पिकल मेकिंग जो है, ये अचार बनाना, दूसरी चीज़ें बनाना, ये वो मुनासिब नहीं समझता था एक ऐसे बंदे के लिए जो कि एक साबिका सरकारी ऑफिसर हैं, एक बहुत बड़े ओहदे पे जो फाइज था, उसके लिए वो ये चीज़ें, ये काम करना कोई वो सूटेबल, कोई मुनासिब नहीं समझता था. ही हैड ऑलवेज बीन ए जेलस मैन. उसकी जो टेम्परीमेंट था वो बड़ा ही एक जेलस टाइप का बंदा था. एंड सो ही ग्रेटली रिजेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वाज सर्टनली गेटिंग. क्योंकि ये जो पापाची था ये बड़ा ही जेलस टाइप का बंदा था, और इसको इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता था कि इसकी बीवी को इतनी ज़्यादा अटेंशन, इतनी ज़्यादा तवज्जो कैसे मिल गई, और क्यों इतने ज़्यादा लोग उसके पास आने जाने लगे. ही स्लॉचर अराउंड द कंपाउंड इन हिज इमैकुलेटली परफेक्टली टेलर्ड सूट. उसने अपने लिए एक ख़ास एक सूट बनवाया था, बड़ी ही परफेक्टली. तो वो पहन के, वो ड्रेस पहन के वो इस आंगन के इर्द गिर्द घूमता रहता था. एंड वीविंग सर्कल्स अराउंड माउंट्स ऑफ रेड चिलीज. जो वहाँ पे वो रेड चिलीज जो होते हैं, लाल मिर्च जो होती हैं, उनके जो
कंपाउंड्स, जो बड़े बड़े वो अंबार बने होते थे, उनके इर्द गिर्द घूमता रहता था बड़े ही गुस्सेले अंदाज में। एंड फ्रेशली पाउडर्ड येलो टर्मरिक, और जो वहाँ पे जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसकी जो पाउडर बनी होती है सुखाने के लिए, तो इन चीज़ों के इर्द गिर्द वो घूमता रहता था। वॉचिंग मामाची सुपरवाइज द बाइंग, वो मामाची को देखता रहता था जो कि इस चीज़ को सुपरवाइज करती रहती थी, निगरानी करती रहती थी कि सुपरवाइज द बाइंग खरीदना क्या है, वेइंग वज़न करना या तोलना, सॉल्टिंग नमक लगाना, ड्राइंग सुखाना, ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज, जो वहाँ पे वो लाइम्स होते थे, जूसेस होते थे या कुछ ऐसे जो अचार होते थे, एंड टेंडर मैंगोज, और जो वो आम होते थे। एवरी नाइट ही बीट हर विद अ ब्रॉस फ्लावर वेस्ट, हर रात को हर शाम को वो उससे मारता था एक वो जो पीतल का जो एक वो फूलदान होता है जिसमें वो फूल रखे जाते हैं, उससे। द बीटिंग इस वायलेंट इन न्यू, ये जो बीटिंग्स हैं, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस थी, ये कोई नई चीज़ नहीं थी उनके लिए। व्हाट वाज द न्यू वाज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, लेकिन इसमें जो एक नई चीज़ थी वो ये कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो थी, जो गिनती थी या जो मारदार थी, इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। वन नाइट पापा जी ब्रोक द बो ऑफ मामा चीज वायलिन एंड थ्रेव इट इनटू द रिवर, एक रात को जो ये पापाची था, जो ये ग्रैंडफादर था, उसने मामाची अपनी बीवी का जो वायलिन था, उसको वायलिन बजाने का बड़ा शौक़ था। उसकी वायलिन का जो वो बो था, जो वो स्टिक होती हैं जिससे वायलिन बजाई जाती हैं, तो उसको तोड़ दिया एंड थ्रेव इट इनटू द रिवर, और उसको दरिया में फेंक दिया। देन चाकू केम होम फॉर अ समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, लेकिन उसी दौरान जो उनका बेटा था चकू, जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, जो कि गर्मा की तातीलात थी, गर्मा की छुट्टियाँ थी, तो वो अपने घर वापस आ गया। ही हैड ग्रोन टू बी ए बिग मैन एंड वाज इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रोविंग फॉर बेलियल, वो अब बच्चा नहीं रहा था, वो एक पूरा एक बड़ा ही जवान बंदा था। एंड इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा मजबूत था, उसका जिस्म बड़ा ताकतवर था। फ्रॉम रोविंग फॉर बेलियल, वो बेलियल एक क्लब है इंग्लैंड में जो वो रोविंग का खेल खेलते हैं, जो वो किश्तियों में वो एक जो कंपटीशन होता है, केरला में भी ये खेल खेला जाता है। तो ये खेल खेलकर उसका जिस्म बड़ा ही मजबूत हुआ था। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापाची बीटिंग मामाची इन द स्टडी, एक हफ्ते के बाद जब वो घर वापस आ गया तो उसने देखा कि जो पापाजी था, जो उसका बाप है, वो उसकी माँ को मार रहा है इन द स्टडी, जो स्टडी रूम है। चाकू स्ट्रोड इनटू द रूम, चाकू ने बड़े ही टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, बड़े ही तेज़ कदम उठाते हुए वो इस कमरे में दाखिल हो गया। कॉट पापाचीज वेस हैंड, उसने पापाची का वो हाथ पकड़ा, अपने बाप का वो हाथ पकड़ा जिसमें उसने वो फूलदान पकड़ा हुआ था। एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज नेक, और उसके हाथ को मरोड़ा और उसकी कमर के पीछे लगा दिया। आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, उसने कहा कि मैं फिर से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगर आपने ऐसा किया तो मेरे घर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट यू विल बीट माई मदर, कि आप मेरी माँ को मारो। ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने बाप को कहा, एवर कभी भी ऐसा ना करना। सो डियर स्टूडेंट्स, इसे थी हमारी लेसन पापाजीज मूव, तो इसका पहला हिस्सा हमने देख लिया, और इस लेसन में हमने देख लिया कि इसमें जो केरला का वहाँ का जो लोकल कल्चर है, क्रिश्चियंस जो वहाँ पे हैं, या जो उनका वहाँ का एक लाइफ स्टाइल है, तो वो चीज़ इस टेक्स्ट बुक में और इस लेसन में भी दिखाई गई है। तो हमने देखा कि जो पापाजी और जो मामाजी हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो पापाजी हैं वो अक्सर अपनी बीवी को मारता रहता है, क्योंकि वो एक जेलस टाइप का बंदा है। उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी बीवी को लोग देखें या उसके पास आए जाए। So he was a jealous man who greatly resented the attention his wife was suddenly getting. लेकिन जल्द ही उसका बेटा वापस आ गया और उसने पापाची को रोक लिया कि वो इसकी माँ को मारे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे। अगर आपको ये लेसन समझ आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।